25 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट का टाइटल था दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही दो बातें हुई। अडानी की शेयरों की कीमत 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई और गौतम अडानी दुनिया की अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गए। और ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिपोर्ट पब्लिश होने के तुरंत बाद के हैं। अभी ये नंबर्स कुछ और ही होंगे। ऐसे में हर किसी के मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि हिंडनबर्ग है क्या, ये कंपनी करती क्या है, इसका मालिक कौन है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस कंपनी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों किया। Gautam Adani's companies have lost a staggering $107 billion in market cap. A few days ago, Gautam Adani was the second richest man in the world. Now he is on the verge of becoming possibly the second richest. सवाल ये कि अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा। आज पूरी दुनिया की नजरें अडानी ग्रुप पर हैं, चाहे निवेशक हो। लेकिन सबसे पहले हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इन सब के पीछे ना एक नाम है, नेथन एंडरसन, जो कि अमेरिका से है। नेथन ने अपनी ग्रेजुएशन कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से करी और एज यूजुअल पढ़ाई करने के बाद यानी ग्रेजुएशन करने के बाद हर किसी को नौकरी चाहिए होती है। नेथन भी नौकरी की तलाश करने लगा। उसकी तमाम कोशिशों के बाद उसे डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डाटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है और जल्दी वो समझ जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के अमीर लोगों का सबसे बड़ा अड्डा है, क्योंकि इसमें ऐसा काफी कुछ है जो आम लोगों की समझ के बाहर है। और इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरुआत करने का आइडिया आया है। और ठीक ऐसा ही हुआ। साल 2017 में एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। इस कंपनी का मेन काम शेयर मार्केट, इक्विटी और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। और इसी रिसर्च से ये कंपनी पता करती है कि शेयर मार्केट में कहीं कुछ गलत तरह से पैसों की हेरा फेरी तो नहीं हो रही, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, क्योंकि जनरली कंपनियां ऐसा करती हैं। कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में बेट लगाकर या फिर किसी और तरीके से किसी दूसरी कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर हिंडनबर्ग किसी भी कंपनी के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में इस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों किया। देखो, ये रिपोर्ट पढ़कर ये साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। और इसका रीजन ये है कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। दरअसल शेयर मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, पहला लॉन्ग पोजीशन, दूसरा शॉर्ट पोजीशन। मान लीजिए किसी कंपनी या फिर किसी पर्सन ने 100 रुपए के शेयर किसी कंपनी के खरीदे और उनको वो 150 में बेच देता है। ऐसे में उसे 50 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। बस इसी तरीके को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि हिंडनबर्ग ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी कंपनी ए से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और किसी कंपनी बी को बेच दिए। इसी समय इस मार्केट में शेयर की कीमत 100 रुपए है और इसी कीमत में उसने बी को बेचे हैं। अब हिंडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी के शेयर्स की कीमत गिरेगी। अब मान लीजिए कि अडानी की शेयर्स की कीमत 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए हो जाती है। ऐसे में हिंडनबर्ग मार्केट से 80 रुपए में शेयर खरीदकर कंपनी ए को लौटा देगा। अब इससे होगा यह कि हिंडनबर्ग को हर एक शेयर पर 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। बस इसे ही शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। एंडरसन 2 साल से अडानी ग्रुप पर रिसर्च कर रहा था और इसी रिसर्च को आधार बनाकर उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर यही शॉर्ट पोजीशन का दांव खेला। अब ये तो समझ में आ गया कि हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों किया, लेकिन इस रिपोर्ट में है क्या, मतलब हिंडनबर्ग ने अडानी को लेकर क्या खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में अडानी कंपनी पर 3 बड़े आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई है। पहला आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों से 85% ज्यादा है। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है, जिसे हम प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। और अडानी ग्रुप की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो बाकी दूसरी कंपनियों से काफी ज्यादा है। दूसरा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेरा फेरी कर अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए और बाद में उन्हीं कंपनियों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर खरीदे। इससे होता यह है कि विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदने से अडानी ग्रुप की कंपनियों में लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। इससे शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड के बढ़ते ही शेयर्स की कीमत भी बढ़ जाती है। तीसरा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ का कर्ज है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज ले रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों ने अपने शेयर्स को गिरवी रखकर कर्ज लिया है। अभी हाल ही में अडानी ने एसीसी और अंबुजा कंपनी को खरीदने के लिए कर्ज लिया था। अब बैंकों के पास ऐसे में पैसे वसूलने के लिए अडानी के शेयर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हिंडनबर्ग ने किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करी हो। हिंडनबर्ग पहले भी एक बड़ी कंपनी को कंगाल कर चुका है और कई कंपनियों के खुलासे भी किए हैं। साल 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकन कंपनी निकोला के शेयर्स की कीमत काफी तेजी से बढ़ रहे थे। तभी सितंबर के महीने में हिंडनबर्ग ने उस कंपनी को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसके बाद उस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने यह दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी थी। इस खबर के सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज किया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवर मिल्टन को 1000 करोड़ से भी ज्यादा जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ थी, जो कुछ दिनों बाद ही घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गई। अब इतना सब कुछ हो जाए और अडानी कुछ ना बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद और अडानी ग्रुप में भारी नुकसान देखते हुए अपनी ओर से सफाई दी और 26 जनवरी को एक स्टेटमेंट पास किया और कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के आधार पर तैयार करी गई है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पर गलत असर हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हिंडनबर्ग पर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो अभी हमने अडानी और हिंडनबर्ग की इस कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया, लेकिन हमारे देश में सच में ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं जो फ्रॉड करने के बाद लंदन भाग जाते हैं। लेकिन वो लंदन ही क्यों भागते हैं? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।